गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं आया हूँ यामा एक्सएसआर की अपनी पहली सर्विस करवाने और मैं इस सर्विस में आपको दिखाऊंगा कि फ़र्स्ट सर्विस में बाइक में क्या क्या होता है और कितनी कॉस्ट आती है एक्सएसआर की पहली सर्विस में। पहली बात तो ये सर्विस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, फिर भी कुछ ना कुछ तो पैसे लगेंगे। तो सबसे पहले बाइक को स्टैंड पर लगा के पुराना जो ऑयल था वो ड्रेन कर लिया गया है, क्योंकि पहली सर्विस में ऑयल चेंज होता है। 1000 किलोमीटर चलने के बाद ये सर्विस हो रही है, लेकिन आप देख सकते हो ऑयल अभी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसकी नॉर्मल सर्विस 3000 किलोमीटर पे होती है, लेकिन पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पे इसलिए होती है कि ये लोग चेक करते हैं कि कोई भी वियर एंड टियर तो नहीं हुआ है इंजन में, और छोटे छोटे पार्ट्स हैं इंजन के वो इस ऑयल में आ जाते हैं। इस चक्कर में इस ऑयल को चेंज करना पड़ता है। तो भैया ने हमारी टंकी से थोड़ा सा पेट्रोल निकाला, उसके बाद चैन स्पॉकेट वगैरह साफ़ कर रहे हैं ये अच्छे से। हालांकि इन्हें चैन क्लीन करने के लिए ल्यूब यूज करना चाहिए, और वो क्लीनर जो आता है वो भी यूज करेंगे बाद में, लेकिन ये लोग बेसिकली निकाल लेते हैं थोड़ा सा पेट्रोल और इससे चैन वगैरह क्लीन करते हैं। इनका मानना ये है कि इससे ज़्यादा अच्छे से चैन साफ़ हो जाती है। और ये देखो आप, ये ल्यूब है जो चैन में लगाया जाएगा सारा कुछ क्लीन करने के बाद, यामा ल्यूब की तरफ से ही है। ये जो ओपन चैन होती है इसका मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। इसको बीच बीच में घर पे आप दोनों ल्यूब्स ले आइए, इसको क्लीन करिए और उसके बाद फिर जो है इसको लगा दीजिए। तो ये देखो, ये पड़ेगा इंजन ऑयल स्पोर्टी प्रीमियम, यामा ल्यूब की तरफ से ही है। यही वाला मैं डलवाने वाला हूँ अपनी बाइक में और इसकी एमआरपी है 535 रुपये। इसके अलावा मैं डलवाऊँगा इसमें ऑयल फ़िल्टर, क्योंकि जब ऑयल चेंज होगा तो ऑयल फ़िल्टर भी चेंज करवाना ज़रूरी है। तो ये यामाहा का जो सर्विस सेंटर मेरे लोकल में, यहाँ सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। एक तो मैं ये ल्यूब ले रहा हूँ, दूसरा ऑयल और तीसरा फ़िल्टर। तो भैया बाइक का ये फ़िल्टर जो है वो खुलने लगा था और मैंने इन भैया को फ़िल्टर ला के दिया, क्योंकि मैं असिस्ट कर रहा था इनको और देख भी रहा था कि क्या क्या काम हो रहा है मेरी बाइक में, क्योंकि मुझे आप लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताना था। तो अब आप देखो, ये निकलेगा बाहर ऑयल फ़िल्टर। वैसे तो लोग पहली सर्विस में ऑयल फ़िल्टर नहीं चेंज करवाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब ऑयल चेंज हो ही रहा है तो फ़िल्टर भी चेंज करवाना चाहिए। नहीं तो मतलब ही क्या है, आप साफ़ ऑयल डालोगे और फ़िल्टर वही गंदा लगा है। जब वही गंदा फ़िल्टर लगा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं ऑयल को दोबारा से थोड़ा बहुत गंदा कर सकता है। फिर उसके बाद देखो, फिर से इन्होंने इसको पेट्रोल से बढ़िया से क्लीन कर लिया है। और ये ऑयल जो है ना निकलता है जब ऑयल फ़िल्टर से, तो आप देख रहे होगे नीचे साइलेंसर वगैरह के ऊपर गिर रहा है, तो इसको भी इन्होंने अच्छे से क्लीन किया है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ऑयल इसमें लगा रह जाएगा ना, तो ये वाला ऑयल बाद में धूल मिट्टी बहुत पकड़ता है और यहाँ पे अलग से ही आपको दिखाई पड़ेगा कि मिट्टी चिपक गई है। इस वजह से ये अच्छे से इसको पेट्रोल से क्लीन कर रहे हैं। और फिर मैंने इनके हाथ में दे दिया भाई ऑयल फ़िल्टर। तो अब आप देखो ऑयल फ़िल्टर ये कैसे सेट कर रहे हैं। बिल्कुल नया नया ऑयल फ़िल्टर है ये। और ये देखो आप, ये ऑयल सील है, इसको लगा रहे हैं ताकि यहाँ से ऑयल जो है वो लीक होके बाहर ना आ जाए। तो ये सारा काम कर रहे थे और ये जो भैया हैं कर रहे हैं, ये काफ़ी प्रोफेशनल हैं। मैंने इससे पहले भी इनसे अपनी पुरानी R15 में कुछ काम करवाए थे, तो मुझे पता है अच्छा खासा इनको काम आता है। ऐसा नहीं है कोई नया बंदा हो, सालों से ये कर रहे हैं काम। और यामाहा R15 और MT15 इन सब गाड़ियों का ये इंजन तक बना देते हैं, जबकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इन बाइक्स का इंजन। तो जब तक ये ऑयल फ़िल्टर लगा रहे थे तब तक मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ सर्विस सेंटर पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो ऑयल है ना, ये भी अब डालने की बारी आ गई थी, क्योंकि ऑयल फ़िल्टर चेंज हो गया था। और आप मेन चीज़ देखो, जो ऑयल है वो देखो सील पैक है। मेरे सामने ही ऑयल की सील खोल रहे थे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ऑयल डालने के लिए जो इनकी कीप है, शोरूम के ऑनर ने मुझे बताया ये कीप जो है ये यामाहा की तरफ से ही आई। और आप देख सकते हो इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं। ये इसलिए हैं कि बाई चांस अगर ऑयल की सील जब खोली जाती है तो थोड़ा बहुत टुकड़ा टूट के इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो सकता है। आपने देखा होगा लोकल मैकेनिक शॉप जो होते हैं वो ऐसे ही डाल देते हैं, या फिर कागज़ का पट्टा वगैरह घुमा के डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल काम है। देखो आप, कीप से इन्होंने डाल रखा है। और ये थोड़ा सा ऑयल जो है ना इसमें जो बच गया उसको ये उंगली से डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जितना चला गया उतना चला गया, जो रह गया उसको हटा दिया, नहीं भैया, काफ़ी सही से इनका काम होता है। तो अब ये दोबारा से थोड़ा बहुत पेट्रोल मारेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत ऑयल अगर इधर उधर लगा रह गया होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। और देखिए इस कैप को इन्होंने अच्छे से टाइट कर दिया और देखो अब दोबारा से पेट्रोल मार दिया। क्योंकि भाई अगर थोड़ा सा भी इसमें लगा रह जाएगा ना ऑयल, तो ऑयल का नेचर आप जानते हो, वो धूल मिट्टी अट्रैक्ट करेगा और फिर वो सही नहीं रहेगा। ऑयल काफ़ी सही कंडीशन में निकला है इस बाइक से अभी तो ये सारा काम होने के बाद अब बारी थी हमारी चैन क्लीनिंग की। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस चैन को चेक किया कि ये लूज़ तो नहीं है, क्योंकि जब बाइक चलती है तो चैन थोड़ी बहुत लूज़ हो जाती है, और अगर चैन लूज़ होती है तो वो आवाज़ भी करती है और इंजन के लिए भी सही नहीं होती है, और कहीं ना कहीं जो पावर डिलीवरी है उसमें भी थोड़ा बहुत डिले आता है। तो इस वजह से इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई भी बाइक चलाते हैं, चाहे वो नॉर्मल बाइक हो चाहे स्पोर्ट्स बाइक हो, तो उसकी चेन ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि अगर चेन लूज़ होती है तो इंजन के ऊपर भी इफेक्ट आता है, आपकी बाइक का एवरेज भी गिरता है, उसके अलावा बाइक में एक अलग सी नॉइस आती है।
तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए चेन को टाइम टू टाइम चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो भाई अब चेन टाइट हो गई है और अब बारी है इसमें चेन क्लीनिंग की। तो चेन क्लीनिंग के लिए ये देखो आप, ये एक ल्यूब है यूज करते हैं, स्प्रे है ये नहीं है कि नॉर्मल पेट्रोल से या पानी से चेंज कर दिया। तो सबसे पहले इन्होंने बाइक को स्टार्ट किया है और पहला गियर लगा के छोड़ दिया है और ये इसको स्प्रे कर रहे हैं। और भैया अच्छी खासी स्प्रे लग जाती है इसमें, लगभग पूरी स्प्रे खर्च हो जाती है और इसका चार्ज भी अलग से पड़ता है। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि ये जो चेन ल्यूब है और चेन क्लीनिंग है इसका चार्ज कितना पड़ रहा है। तो ये देखो आप, अभी पहला गियर लगा हुआ है और अब इन भैया ने लगा दिया डायरेक्ट छठा गियर। तो मैं भी देख के हैरान हूँ, 6 गियर लग गए पूरे के पूरे और बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं रह रखा है, लेकिन बाइक बंद नहीं हो रही है। बाइक चलते ही चलते चली जा रही है और मैं खुद ये चीज़ देख के हैरान था। अभी मैं आपको मीटर में दिखाऊंगा कि देखो पूरे के पूरे 6 गियर लगे हैं, लेकिन बाइक बेहतरीन तरीके से चल रही है, बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है। देखो अब आप, मैं आपको मीटर दिखा रहा हूँ, 6 गियर लगे हुए हैं भाई और आरपीएम देखो आप 1000 से ऊपर है और पहिया इतनी तेज़ घूम रहा है और बाइक बंद नहीं हो रही है। अभी ये कपड़े से इसको चैन को थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं, इन्हें लगा होगा कुछ तो एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसके ऊपर। अब फाइनली इन्होंने बाइक को कर दिया न्यूट्रल। तो भाई अभी हमारा सारा काम हो गया था, अब इसके बाद बारी आएगी हमारी वॉशिंग की। तो भाई चैन क्लीनिंग के बाद बारी थी लास्ट में गाड़ी को धोने की। अभी मैंने इसमें जो है चैन में खाली क्लीनिंग करवाई है, चैन में मैंने लुब्रिकेशन नहीं करवाया है, क्योंकि लुब्रिकेशन हमेशा बाइक धुलने के बाद होना चाहिए। अगर आप पहले लुब्रिकेट करवा लेते हो तो धुलने के बाद बाइक दोबारा से लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाएगा। तो भाई अच्छे से इन्होंने बाइक को धोया है, आगे पीछे हर जगह। साबुन वाबुन कुछ तो यूज किया है, मेरे हिसाब से शैम्पू यूज किया होगा। मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था जब ये सारा काम हो रहा था, फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। तो देखो आप, धुलने के बाद बाइक का ये लुक आ रहा था। और भाई ब्लैक कराने के बाद मुझसे जो शोरूम के ऑनर है वो खुद पूछ रहे थे कि भाई आपने क्या करवा दिया इसमें, ये तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही है, अलग सी लग रही है। तो ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप भी देखो, जो भी देख रहा है ना इसको, वो यही कह रहा है भाई ये तो बिल्कुल अलग ही लग रही है, पहचान में ही नहीं आ रही है। तो भाई ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी की चेन रिंग की। तो देखो जो की चेन है ना, वो भी मैंने वही लगा लिया था जो शोरूम वालों ने मुझे दे रखा है। तो अब बारी थी भाई बिल की। तो सबसे पहले मैं गया इनके ऑफिस में और मैंने देखी अपनी बाइक की सर्विस बुक। तो ये है यामाहा एक्सेस आर की सर्विस बुक। इस सर्विस बुक के ऊपर सारी डिटेल्स हैं मेरी बाइक की और सर्विस कूपन्स भी मिल रखे हैं। मुझे बताया गया कि मुझे 4 सर्विस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं। तो भाई ये बस सर्विस बुक मैंने इन्हीं के पास छोड़ दी। मैंने कहा इनसे आप अच्छे से रखो। और ये भैया मुझे कूपन्स दिखा रहे थे कि 2, 3 और अब आप देखो इसके बाद आएगा चौथा 4, उसके बाद 5वां देखो आप पेड सर्विस कूपन है। तो भाई अब आ गया था हमारे हाथ में बिल। तो बिल आप देख सकते हो 1160 रुपये का है, जिसमें मैंने 200 रुपये का हॉर्न भी लगवाया है, नहीं तो 960 रुपये का बिल है। जिसमें आप देखो 535 रुपीज़ का तो इंजन ऑयल है और 245 रुपीज़ का फ़िल्टर है और 180 रुपीज़ लगे हैं चैन क्लीनर और लुब्रिकेशन के। मैंने आपको बताया था ना, लुब्रिकेशन और क्लीनिंग के चैन में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी यामाहा एक्सेस आर की फ़र्स्ट सर्विस, जो कि 1000 किलोमीटर पे होनी थी और ये मैंने करवा ली है। अब मैं बाइक को लेकर कहीं भी दूर जा सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करके उनका आंसर दे दूँगा। थैंक यू।